जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा से रोजगार में स्वागत है। बच्चों, कल आपको 50 क्वेश्चन कराए थे कल की क्लास में। आज वहां से आगे करते हैं 51वें क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। किसे किया जाता है? सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चरित्र को। ये सभी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? यह हुआ वैशाली बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, वैशाली बिहार में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयतवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। संयतवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी बच्चों? ये की गई थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन ये। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों महात्मा बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया, उर्वेला निर्जला नदी के तट पर। बोध गया, उर्वेला निर्जना नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, निर्जना नदी के तट पर। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने? सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 60, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। किसे सम्मिलित किया जाता है दोस्तों? बुद्ध को, धम्म को, संघ को। बुद्ध, धम्म, संघ, ये किसे किया जाता है? इन सभी को। ठीक है दोस्तों, इन सभी को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। किस भाषा में दिए दोस्तों? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी। ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था बच्चों? इसमें किया गया था ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों। चलो 65वां क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति
कुंडलवन में किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? किसके शासन काल में आयोजित की गई थी दोस्तों? ये की गई थी कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासन काल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए? गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए? कितने आर्य सत्य बताए थे दोस्तों? कितने बताए थे? 4। ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 67। गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? गौतम बुद्ध की जवीन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? किसमें है दोस्तों इसकी कहानियों का संबंध? ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 महाउपनिषदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 उपनिषदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों? चलो देखते हैं। महाजनपद और राजधानी। गंधार की तक्षशिला ये भी सही है। अंग चंपा ये भी सही है। मगध गिरिवर्ज ये भी सही है। कौशल मथुरा ये गलत है। कौशल मथुरा ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु को। अजात शत्रु को। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की बच्चों? इसे की उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी, उदयन। ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने की। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? किसने की बच्चों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? किस शासक को है दोस्तों इसका श्रेय है शिशुनाग। ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग को। ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग को। नेक्स्ट। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। कालाशोक की राजधानी वैशाली। निम्न में से किस शासक को सर्वक्षत्रांतर अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? इसे कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, महापद्मनंद को। ठीक है दोस्तों, महापद्मनंद को। नेक्स्ट। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? मगध का शासक कौन था बच्चों? धनानंद। ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। कौन था? धनानंद। ऑप्शन नंबर सी। सिकंदर के आक्रमण के समय ऑप्शन नंबर सी है इसका, तो रिपीट हो गया दोस्तों दोबारा। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था दोस्तों? मकदुनिया का। ऑप्शन नंबर बी, मकदुनिया का। क्वेश्चन नंबर 78 सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध 326 ईस्वी का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, वितस्ता या झेलम का युद्ध। वितस्ता या झेलम का युद्ध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की? चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडोकोटस के रूप में किसने पहचान की? किसने भी पहचान की दोस्तों? एक ही विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? किसको समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों? ये की थी धनानंद को। ऑप्शन नंबर डी धनानंद। ऑप्शन नंबर डी धनानंद को। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? किसके दरबार में रहता था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना है दोस्तों? इसकी रचना है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज की। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ये है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त का चाणक्य है, ये भी गलत है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ये भी गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रावणोत्सव में प्राप्त त्याग किया था, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86। यूनानियों ने किस अमित्रोचेटस कहा है? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? किसे कहा है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 86। यूनानियों ने किसे, ये तो हो गया दोस्तों, रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर सी है इसका। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो कब आक्रमण किया दोस्तों? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? उसकी कलिंग विजय का वर्णन है, किस शिलालेख में है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मास्का में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक आरमेइक में प्राप्त होता है? अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में प्राप्त होता है? कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में प्राप्त होता है? एक सरेकुना। ऑप्शन नंबर ए सरेकुना। क्वेश्चन नंबर 92। सांची के
स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था दोस्तों? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी अशोक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 93 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? कितने भागों में किया दोस्तों? इसका ये किया था ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में। ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिदान किया? किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिदान किया? किस मौर्य शासक ने किया था दोस्तों? अशोक ने। किसने किया था दोस्तों? अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी गलत है दोस्तों। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी, ये भी गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी है, इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता है? मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता है? मौर्य काल में विशिष्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क श्रम को। निःशुल्क श्रम को। ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क श्रम को। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? किसने कराया था दोस्तों? ये कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग ने। 98 दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नीचे चलते हैं। 98 ये रहा। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे दोस्तों? ये थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग के। 99 क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज ये। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? किसके समय प्राप्त होता है दोस्तों? ये होता है सातवाहन वंश का। ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश का। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।